हूं नेहा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल का असर अब कोटा में देखने को मिल रहा है। शहर के रेतवाली इलाके में हुए अग्निकांड में झुलसी बालिकाओं के इलाज को लेकर अभिभावक परेशान। 1,500 कोरोना योद्धा करमवीर रत्न की उपाधि से अलंकृत। दाई मुख्य नहर में शनि मंदिर के निकट मिले शव की हुई पहचान। होली के रंग अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब के संग कार्यक्रम हुआ संपन्न। श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण 2 अप्रैल को। मानव अधिकार मिशन कोटा की तरफ से आपातकालीन सभा का हुआ आयोजन। सदन में विपक्ष के व्यवधान पर स्पीकर ओम बिरला का कड़ा रुख। अंता थाना क्षेत्र में बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार पति पत्नी व बच्चा हुए घायल। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बूंदी में वॉलंटियर्स विद्यालय स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। आज की प्रमुख खबरों के साथ आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोटा केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल का असर अब कोटा में देखने को मिल रहा है। बैंकिंग कर्मचारी संगठन भी अब 2 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। निजीकरण और एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन लागू करने और जमा ऊपर ब्याज दर बढ़ाने समेत श्रम विरोधी नीतियों को बंद करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। साथ ही पब्लिक पर जो सर्विस चार्ज लगाए जा रहे हैं उसका भी इस हड़ताल के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। 28 और 19 मार्च को देशव्यापी मजदूर और दलित संगठन हड़ताल पर उतरे हैं। श्रमिक संगठनों का कहना है कि ये हम हड़ताल तो करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे सामने यही आखिरी विकल्प बचा है, क्योंकि सरकार इन मुद्दों पर और भी संवेदनशील है। इसलिए हड़ताल कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कॉरपोरेट घरानों को लोन देकर जो माफ़ कर रही है उसका बोझ आम जनता पर सर्विस चार्ज के रूप में डाल रही है। सबको पता है कि 2010 में 12 तक जो बैंक ऑफ ब्याज दर 10% बैंक दिया करता था कस्टमर को, वो आज घटकर 5% हो गया है। क्यों? क्योंकि बैंक बड़े औद्योगिक घरानों को जो लोन माफ़ कर रही है उसकी वसूली आम जनता को कम ब्याज देकर कर रही है, जबकि महंगाई अपने चरम सीमा पर है। हमें हड़ताल करने का कोई शौक़ नहीं है, ये आखिरी विकल्प है। ये हड़ताल हमारे द्वारा जनता के हित में आह्वान की गई है। जब सरकार लगातार ब्याज दरें कम करती जा रही है, जनता के ऊपर सर्विस चार्जेज के रूप में प्रभार बढ़ाती जा रही है, कॉरपोरेट घरानों को लोन देके राइट ऑफ करती जा रही है और एनपीए की वसूली नहीं कर रही है। इन चीज़ों को लेके यूनियंस को मजबूर होना पड़ा कि हड़ताल का आह्वान करें। इनके साथ साथ यूनियंस के द्वारा 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट किया, लेकिन उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक सेटल नहीं किए हैं। विगत दिनों शहर के रेतवाली इलाके में हुए अग्निकांड में झुलसी बालिकाओं के अभिभावक बच्चियों के इलाज को लेकर काफी परेशान हैं। शहर के लोगों द्वारा किए गए सहयोग से बच्चों का उपचार करा रहे हैं। परिजनों ने गैस कंपनी के अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई तो कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें ही उल्टा जिम्मेदार ठहराया। कहा कि आपके द्वारा लगाए गए लोकल गैस पाइप से गैस लीकेज होने से यह हादसा हुआ है, जबकि हादसा के सिलेंडर लीकेज होने की वजह से हुआ है। अस्पताल में उपचार का खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं गैस कंपनी की ओर से इंश्योरेंस देने से साफ मना कर दिया गया है। इस परिवार का साथ दे रहे गिरिराज गौतम ने बताया कि गैस कंपनी के विरुद्ध पीएम नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री तक चिट्ठी पहुंचाई गई है। यदि पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं होती और गैस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस नहीं दिया जाता तो अगले सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। जनवरी सुबह 6 बजे का हादसा है। मेरी तीनों बच्चियां झुलस चुकी थी और इसके लिए हम हॉस्पिटल गए। वहाँ से जो सहायता मिली वहाँ से हमने इलाज कराया। अभी तक गैस एजेंसी वालों के पास भी गए तो शुरू से जा रहे हैं, तो वो यूँ कह रहे हैं कि आपकी फाइल हमने आगे पहुँचा चुकी है, तो उसका आपके हफ्ते भर में पेमेंट आ जाएगा इंश्योरेंस का। वो अभी तक नहीं आया और इसके गैस एजेंसी वाले मना कर रहे हैं। बिल देखने के बाद कहें इतना बिल चढ़ गया तो वो मना कर रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और ये आज जो मेरे घर में हादसा हुआ, कल के और के घर में भी हादसा हो सकता है। अगर आज हमें एक मतलब नहीं मिली सुविधा वगैरह, बच्चों के लिए नहीं मिला न्याय,
तो कल हमें मारना ही पड़ेगा इन बच्चों को। और क्या है, कहाँ तक हम इनको बच्चों को घर में रख सकेंगे? इनकी पढ़ाई वगैरह सब मारी जाएगी। क्या है भविष्य इनका? कुछ भी भविष्य नहीं है आज इन बच्चों का। इंडियन गैस एजेंसी की लापरवाही के कारण 10 जनवरी को रेतवाली स्थित संग्राम सिंह जी के घर में, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, एक सिलेंडर का हादसा हुआ। सिलेंडर चेंज करते वक्त लीकेज होने के कारण सिलेंडर फटा और उसमें उनकी एक 2 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई और 2 4 वर्षीय और 9 वर्षीय बच्ची का लगातार जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आज भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसी दिन गैस एजेंसी को अवगत करवाया गया, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और सारे डॉक्यूमेंट्स गैस एजेंसी में जमा कराए गए। हम खुद गैस एजेंसी के अधिकारी से मिल के आए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा, मृतक बच्ची का मुआवजा दिया जाएगा, इनके इलाज का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। लेकिन आज 3 महीने पूरे होने आए हैं और कल परसों पता चला है कि उस गैस एजेंसी के अधिकारी ने इनको मुआवजा देने से मना किया है। उल्टा ये कहा है कि आपने जानबूझ के सिलेंडर में विस्फोट किया होगा। मैं कहना चाहता हूँ, ये घोर लापरवाही गैस इंडियन एजेंसी की है और उसके लिए इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम निश्चित रूप से अंतिम समय तक लड़ेंगे। कोटा के प्रशासन को अवगत करवा दिया है, अगले सोमवार को पीड़ित परिवार के साथ जाकर पुनः एक बार कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। लाड़पुरा विधानसभा सेवा मंच की ओर से रविवार को विनायक रिसोर्ट देवलिया रबरोड बोरखेड़ा पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। संयोजक मनीष गालव व अध्यक्ष खेमचंद शाक्यवाल एडवोकेट ने बताया कि कोरोना काल में मानव मात्र की सेवा करने वाले 1,500 योद्धाओं को करमवीर रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया, जिसमें दुपट्टा उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन किया गया। खेमचंद शाक्यवाल एडवोकेट ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना योद्धा के रूप में कुछ ज्ञात करमवीर हैं जिन्होंने जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा की, वहीं बहुत सारे अज्ञात योद्धा भी हैं जिन्हें उनकी सेवा के लिए कभी कोई सम्मान नहीं मिल पाया। ऐसे सभी योद्धाओं को उनकी सेवाओं का सच्चा प्रतिसाद देने का प्रयास किया है। हालांकि उनके ऋण से समाज कभी उऋण नहीं हो सकता है। मनीष गालव ने कहा कि समारोह को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखने के लिए कोई मंच नहीं बनाया गया। समारोह में किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। योद्धाओं पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर मनीष गालव, खेमचंद शाक्यवाल, यज्ञ दथाड़ा, डॉक्टर केसी नंदवाना, अंशुल जैन, विजय बाटला, धर्मेंद्र आहूजा, नरहरि शाक्यवाल, हेमंत शाक्यवाल, गोपीचंद, रमेश्वर पलैया, जगदीश जुजाजिया, जुगल किशोर, आशा भील, गायत्री तारा, अनिला प्रजापति समेत कई लोग उपस्थित रहे। कोरोना के दौरान सेवा करने वाले व बुनियादी सेवाओं को सुचारू रखने वाले सभी कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया, जिसमें 150 जलदाय कर्मी, 202 विद्युत कर्मी, 78 पशु चिकित्सक, 35 होकर 32 गैस वितरक, 409 शिक्षक, 88 राशन डीलर समेत विभिन्न सेवा कर्मियों का इस दौरान सम्मान किया गया। इसके साथ ही मुख्य कोरोना योद्धा 40 डॉक्टर, 55 आयुष चिकित्सक, 653 नर्सिंग कर्मी, 260 सफाई कर्मी, 106 पुलिसकर्मी, 22 मीडिया कर्मी, 35 होकर 155 दुग्ध वितरक, 22 ट्रांसपोर्टर, ब्लड बैंक कार्मिकों का अभिनंदन किया गया। वहीं महामारी में जरूरतमंदों को भोजन, दवा आदि की सेवाएं देने वाली सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं और उनके कार्यकर्ताओं को भी कोरोना करमवीर उपाधि से नवाजा गया। वर्षा करके सम्मानित किया जा रहा है और 1500 के आसपास यहाँ आज हमें संख्या में कोरोना कर्मवीरों का स्वागत करेंगे। और कोटा के अंदर पहला एक ऐसा कार्यक्रम है जब 1500 की संख्या में सभी बुनियादी सेवाओं के साथ साथ चाहे बच्चे हों, बड़े हों, महिला हों, धार्मिक संगठन हो, सभी समाजों के लोगों को साथ लेकर उन समाज में जिन लोगों ने कोरोना के समय सेवा कार्य किया, 1500 के आसपास हम लोग यहाँ स्वागत और सम्मान लाड़पुरा विधानसभा सेवा मंच करेगा। शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में दाई मुख्य नहर में शनि मंदिर के पास रविवार को मिले शव की पहचान सोमवार को हो गई है। पुलिस ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उद्योग नगर थाना एसआई फूल सिंह ने बताया कि 25 मार्च को छावनी निवासी उदयपाल सिंह पुत्र रामवीर सिंह की गुमशुदा होने की रिपोर्ट गुमानपुरा थाने पर परिजनों ने करवाई थी। रविवार को शनि मंदिर के पास मिलने पर सोमवार को सुबह परिजनों ने उसकी पहचान कर लेने पर उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक जो है मूलतः उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, जो कि कोटा में 20 वर्षों से रहकर कार्य कर रहा था। उद्योग नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये उदयपाल जी हैं, छावनी में किराए से रहते थे, मैपरवर के। 25 तारीख को दिन में 1-1:30 बजे गुमानपुरा में इनकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसकी बॉडी कल 27 तारीख को शनि मंदिर के पास नहर में मिली है, जिसको लाके यहाँ मोर्चरी में रखवाया था। इसकी पहचान उदयपाल सिंह सरोप रामवीर सिंह भील यूपी का रहने वाला है। परिजन आ चुके हैं, बाद पोस्टमार्टम बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। प्रथम दृष्टया सुसाइड किया था इसने क्या? नहीं, ये पानी में डूबने से। तो ये नहाने गया था क्या वहाँ पे? अब ये
जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा क्या हुआ। अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब की ओर से सोमवार को माहेश्वरी रिसोर्ट में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष अमित अग्रवाल व चेयरपर्सन भावना अग्रवाल ने बताया कि एकांश व प्रियंका जिंदल ने राधा कृष्ण बनकर आकर्षक नृत्य किया। कार्यक्रम निदेशक दिलीप नीलम राजगिरिया व जगदीश दीपमाला जिंदल ने बताया कि सभी सदस्यों ने होली के गीतों पर युगल नृत्य किया। सचिव मयंक मित्तल ने बताया कि सभी को गुलाल का तिलक लगाया गया और फूलों की होली खेली गई। इस दौरान राधा कृष्ण बनो प्रतियोगिता में एकांश प्रिया जिंदल, एंट्री गेम में सुरेंद्र लक्ष्मी गोयल, अंगूठी ढूंढो प्रतियोगिता में संजीव अनीता बंसल विजेता रहे। इस अवसर पर संरक्षक संजय सुनीता गोयल, भंवरलाल किरण अग्रवाल, जितेंद्र किरण गोयल, पूर्व अध्यक्ष शैलेश गुप्ता, प्रमोद अग्रवाल, प्रभात मित्तल, पंकज जैन, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, विकास मित्तल, मीनू गर्ग, सुभाष गुप्ता, गिरिराज गुप्ता, राजेंद्र एरन, सीमा बंसल, डॉक्टर महिमा व डॉक्टर निशु अग्रवाल उपस्थित थे। श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण समारोह 2 अप्रैल को अपराह्न 4 बजे गोयल ग्रामीण विकास संस्थान जाखोड़ा केथुन सांगोद मार्ग पर किया जाएगा। केंद्र के निदेशक ताराचांद गोयल ने बताया कि लोकार्पण समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी का पावन सानिध्य मिलेगा। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम कृष्ण बिरला करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र पर जैविक कृषि को लेकर नित्य नवीन अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिसमें अकादमिक भवन के अलावा मृदा जांच प्रयोगशाला, कीट नियंत्रण एवं संरक्षण प्रयोगशाला, पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला, प्रसंस्करण इकाई, गोगृह और प्रशिक्षण भवन बने हैं। यहाँ बांस की नर्सरी, प्राकृतिक ऊर्जा से चलने वाला ड्रायर, सब्जी उत्पादन के लिए वाटिका, IFSS मॉडल पर आधारित समन्वित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। इसके अलावा फूल उत्पादन के लिए पुष्प वाटिका, औषधीय फसल उत्पादन खंड, कंदवर्गीय सब्जी फसल खंड, सुगंधित फसल उत्पादन खंड है, जिनमें जैविक कृषि को लेकर अनुसंधान होगा। स्थानीय फसलों पर प्रयोग करने के लिए भी अलग से ब्लॉक बना है। वहीं रेज बेड मॉडल पर आधारित संतरे का बगीचा, हरा चारा उत्पादन इकाई, हल्बर गार्डन, गोबर गैस इकाई, बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र, प्राकृतिक ऊर्जा से चलने वाला शीतगृह, सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संग्रहण इकाई, बीज बैंक, फार्म स्टोर, हाइड्रोपोनिक इकाई, वर्मी कंपोस्ट इकाई बने हैं। गो आधारित वैदिक कृषि पर होंगे प्रयोग। ताराचंद गोयल ने बताया कि केंद्र पर गो आधारित और वैदिक कृषि को लेकर अनुसंधान होंगे। यहाँ गो विचरण स्थल तैयार कराया गया है, साथ ही अग्निहोत्री यज्ञ स्थल भी बना है। स्वदेशी और परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न ब्लॉक बने हैं। इसके साथ बेल चालित कृषि उपकरण स्थापित किए गए हैं। जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कार्यक्रम 2 अप्रैल 2022 चैत्र शुक्ला एकम को किया जा रहा है। मानव अधिकार मिशन कोटा की तरफ से एक आपातकालीन सभा का आयोजन दिनांक 27 मार्च 2022 को जिला अध्यक्ष श्रीमान गुड्डू मरचुनिया जी द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चेतन कुशवाहा जी और प्रदेश महिला अध्यक्ष गीता पाहवा जी थे। इस सभा में जनहित मुद्दों पर चर्चा हुई और मिशन की कार्यकारिणी को पूर्ण कर शीघ्र ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। पदाधिकारियों द्वारा कई मुद्दों पर, जैसे कि यातायात पुलिस द्वारा कई जगहों पर चालान काटे जाने पर रोष व्यक्त किया गया। अमूमन सभी रास्तों पर प्रगति कार्य चलने की वजह से आमजन को रोंग साइड पर चलना ही पड़ता है और यातायात पुलिस द्वारा चालान वसूला जा रहा है। और भी ऐसे कई जनहित समस्याओं पर चर्चा की गई। इस पर मरचूनिया ने बताया कि ट्रैफिक के डिप्टी को ज्ञापन दिया जाएगा और जनहित में जितने भी कार्य मानव अधिकार मिशन कर सकेगा पूरे संभव प्रयास किए जाएंगे। मीटिंग में कई मानव अधिकार मिशन के पदाधिकारियों ने अपने सुझाव रखे, जिसको जिला अध्यक्ष गुड्डू मरचूनिया ने आश्वस्त किया कि सारे कार्य जनहित के जल्दी किए जाएंगे। मानव अधिकार मिशन जल्द ही विशाल रक्तदान शिविर भी लगाएगा। सदन में विपक्ष के व्यवधान पर स्पीकर ओम बिरला का कड़ा रुख। स्पीकर बिरला ने कहा कि नियोजित व्यवधान से कार्यवाही को स्थगित वो नहीं करेंगे। विपक्ष को उन्होंने हमेशा बोलने का मौका दिया है, इसके बावजूद प्रश्नकाल में व्यवधान सही नहीं है। प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होती है। मैं आपको शून्यकाल में मौका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह का व्यवधान करना कतई न्यायोचित नहीं है। मैं सदन को नियोजित तरीके से कभी भी स्थगित नहीं करने दूंगा। ये मैंने हमेशा आग्रह किया है कि सदन चलना चाहिए, सदन में चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, जनता की समस्याएं, अभाव, कठिनाई उठनी चाहिए।
आप भी अगर जनता की समस्या अब उठना है तो मैं शून्यकाल में आपको मौका दे दूंगा बोलने का। कोटा अंता क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार पति पत्नी और उसका बच्चा घायल हो गए। तीनों को घायल अवस्था में अंता के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां से सभी को कोटा के एमबीएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घायल गोपाल ने बताया कि वो बाइक से पत्नी आरती और बच्चे लोकेश के साथ 12 से कोटा आ रहा था। अंता पेट्रोल पंप के समीप एक अन्य बाइक सवार उसकी बाइक के सामने आ गया। तभी उसने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे से आ रही बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में गोपाल, उसकी पत्नी आरती और बच्चा लोकेश घायल हुआ है। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बड़ोलिया हिंडोली बूंदी में सामुदायिक गतिशीलता के तहत सामुदायिक वॉलंटियर्स का विद्यालय स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान राजन छाबड़ा, समस्त स्टाफ और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ओर से स्कूल फैसिलिटेटर निर्मल सेन मौजूद रहे। इस 1 दिवसीय शिविर में वरिष्ठ अध्यापक वीरेंद्र सिंह बजरोलिया ने इससे संबंधित जानकारी दी। इसके साथ ही स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक बुद्धि प्रकाश जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। इसकी प्रासंगिकता से सीखते हुए समुदाय के युवा और बुजुर्ग व्यक्तियों, किसी भी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्तियों आदि को वॉलंटियर्स के रूप में शामिल करने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है और वॉलंटियर्स में उनका लाभ लेने की योजना पर सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन वॉलंटियर्स को कैरियर मार्गदर्शन, माता पिता के साथ जुड़ाव, शिक्षा की निरंतरता, MSc MD के साथ बातचीत, बालक बालिकाओं की गृह कार्य की छोटी छोटी समस्याओं को शिक्षक तक पहुंचाने जैसे विषयों पर संवाद शुरू करने जैसे पहलुओं पर उन्मुख किया जाएगा। सकारात्मक व्यवहार, जेंडर, बाल संरक्षण, सकारात्मक मर्दानगी जैसे विषयों पर ट्रेनिंग कर वॉलंटियर्स को मजबूत बनाया जाएगा। वॉलंटियर्स को उनके क्षेत्र में पहले से पहचाने गए अधिक कमजोर बालक बालिकाओं को अपना सहयोग देने के लिए तैयार और उन्मुख किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि यह पहल समुदाय, शिक्षकों, स्कूलों, माता पिता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करीब लाएगी और एक सकारात्मक भागीदारी से आगे की पहल होगी। देश प्रदेश से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।